अभी मैं आपको 20 बातें बता रहा हूं। हर पॉइंट को ध्यान से सुनना मिस मत करना। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। नंबर 1, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी तुम्हारी सोच है। हम सोचते हैं कि दुनिया हमें धोखा देती है, पर असल में धोखा हमारी अपनी सोच देती है। दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। तुम अगर किसी समस्या को एक नई सीख मानोगे, तो वो समस्या नहीं, अवसर बन जाएगी। लेकिन अगर तुम हर बार खुद को बेबस मानते हो, तो दुनिया भी तुम्हें बेबस ही समझेगी। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे नजरिए की परछाई है। नंबर 2, जो चुप रहना सीख गया, वो जिंदगी में बहुत कुछ सुन और समझ गया। चुप रहना कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। ऐसी ताकत जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब तुम खुद को समय देते हो समझने का, सीखने का। शब्द कभी कभी रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन मौन बहुत बार रिश्ते बचा लेता है। चुप रहने वाला व्यक्ति सिर्फ बाहरी शांति नहीं रखता, बल्कि अंदर से भी स्थिर होता है। जब दुनिया हल्ला मचा रही हो, तब जो इंसान शांत बैठा हो, वही असली ज्ञानी होता है। बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले थोड़ा मौन रखो। नंबर 3, जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर सपना एक कीमत मांगता है, नींद की, आराम की, रिश्तों की और कभी कभी अकेलेपन की भी। पर अगर सपना दिल से जुड़ा हो, तो इंसान हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है। सफल वही होता है जो अपने आराम को कुर्बान कर सकता है, अपनी असफलता से लड़ सकता है और फिर भी मुस्कुरा कर उठ सकता है। बड़े सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें जीना पड़ता है। और जब दुनिया कहती है कि तुम नहीं कर सकते, तब तुम्हें अपने सपने को और जोर से पकड़ना होता है। नंबर 4, वक्त सबसे बड़ा गुरु है, बस सुनना सीखो। वक्त हर किसी को सिखाता है, पर कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग बस शिकायत करते हैं। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, जब दुनिया से तुम्हें कोई उम्मीद ना रहे, तब वक्त तुम्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाता है। ये सिखाता है कि कैसे गिरकर उठना है और कैसे अकेले चलकर भी जीतना है। हर मुश्किल, हर ठोकर वक्त का पाठ है, जो तुम्हें मजबूत बना रहा है। फर्क बस इतना है कि क्या तुम समझ पा रहे हो या नहीं, क्योंकि वक्त कभी गलती नहीं करता, सिर्फ सिखाता है। नंबर 5, अगर खुद पर यकीन है, तो पूरी कायनात भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। खुद पर विश्वास ही वो चिंगारी है जो इंसान को राख से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है। जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तब भी तुम मुस्कुराकर कहो, देख लेना, एक दिन यही सपना मेरी पहचान बनेगा। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, पर अगर तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग है, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद पर यकीन रखने वाला इंसान अकेले भी सेनाओं से लड़ सकता है। वो जानता है कि रास्ते मुश्किल हैं, पर मंजिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। नंबर 6, तकलीफें आती हैं तो टूटने के लिए नहीं, तराशे जाने के लिए आती हैं। जैसे सोना आग में तपता है और हीरा घिसाई से चमकता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों से मजबूत बनता है। अगर जिंदगी में सब कुछ आसान होता, तो कोई कभी महान नहीं बनता। हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें भीतर से बड़ा बना रहा है, तुम्हारे घमंड को तोड़ रहा है, तुम्हारे धैर्य को बढ़ा रहा है। जब तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख जाते हो, तब तुम दुनिया से अलग हो जाते हो। इसलिए अगली बार जब तकलीफ आए, तो घबराना मत। समझना कि ये तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढालने आई है। नंबर 7, जो तुम्हारी पीठ पीछे बात करता है, वही तुम्हारे आगे झुकने का सपना देखता है। लोग जब तुम्हारे खिलाफ जर उगलते हैं, तो समझो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें बेचैन कर रहा है। सफल इंसान के दुश्मन ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी सफलता लोगों की असफलता को याद दिलाती है। लेकिन याद रखो, पीठ पीछे बोलने वालों से डरना नहीं चाहिए, उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। जब तक तुम ऊपर चढ़ते रहोगे, नीचे से आवाजें आती रहेंगी, लेकिन ऊपर की हवा साफ होती है, वहां शांति होती है। इसीलिए फोकस करो अपने काम पर, ना कि उन पर जो बस तुम्हारे नाम पर जहर उगलते हैं। नंबर 8, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है कब ना कहना है, ये जानना। बहुत से लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उन्होंने हर हाँ मजबूरी में कही होती है। जिंदगी में अगर सफलता चाहिए, तो हर मौके पर नहीं दौड़ना चाहिए, कुछ दरवाजे खुद बंद करने पड़ते हैं। ना कहने की ताकत तुम्हारे आत्मसम्मान की निशानी है। यह दिखाता है कि तुम्हारे पास दिशा है, प्राथमिकताएं हैं
और खुद के लिए समय है। हर किसी को खुश करने में खुद को मत खो। वो इंसान जिसने ना कहना सीख लिया, उसने खुद के जीवन पर नियंत्रण पा लिया। नंबर 9, हर रिश्ता तुम्हारा नहीं होता और हर अपना वफादार नहीं होता। जिंदगी एक स्कूल है और रिश्ते इसके सबसे मुश्किल चैप्टर हैं। कई बार जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वही सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। लेकिन ये टूटन जरूरी होती है, क्योंकि ये दिखाती है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारे फायदे के साथ। मतलबी लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, पर जो वाकई अपने होंगे वो तुम्हारे गिरने पर भी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भरोसे से पहले परखो और प्यार से पहले खुद को मत खो। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। नंबर 10, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती हैं, सपने नहीं। सपने देखना जरूरी है, पर उनसे भी ज्यादा जरूरी है आदतों को बदलना। जो रोज देर तक सोता है, वक्त बर्बाद करता है और खुद से झूठ बोलता है, वो चाहे लाख सपने देख ले, उसकी जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। तुम्हारे आज के छोटे छोटे फैसले ही कल की बड़ी तस्वीर बनाते हैं। इसलिए अपने हर दिन को संभालो, क्योंकि दिन बदलते हैं तो जिंदगी बदलती है और आदतें ही दिन को आकार देती हैं। नंबर 11, असली अमीरी पैसों में नहीं, सुकून में होती है। दुनिया दौड़ रही है बड़ी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और दिखावे की जिंदगी के पीछे, लेकिन रात को चैन की नींद अगर ना आए तो वो करोड़ों भी किसी काम के नहीं। असली अमीरी वो है जब तुम बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के जी सको, जब तुम्हारे पास वक्त हो अपने अपनों के लिए, जब तुम्हारा मन शांति में हो, तभी तुम सच में अमीर हो। इसलिए दौड़ लगाओ, लेकिन उस ओर जहां सुकून हो, सिर्फ शोर नहीं, क्योंकि दौलत से घर बनता है लेकिन सुकून से जिंदगी। नंबर 12, गलतियां करने से मत डरो, उन्हें दोहराने से डरना चाहिए। कई लोग सिर्फ इस डर से आगे नहीं बढ़ते कि कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है, जो गलती नहीं करता वो कुछ सीखता भी नहीं। गलती तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हारा अनुभव बढ़ाती है, लेकिन अगर वही गलती बार बार हो तो वो लापरवाही बन जाती है। जिंदगी का असली खिलाड़ी वो है जो गिरकर भी सीधा खड़ा होता है और अगली बार उसी जगह नहीं गिरता। इसलिए सीखो, सुधरो और फिर चलो, क्योंकि गलती करना गुनाह नहीं, लेकिन उसे अपना स्वभाव बना लेना जरूर है। नंबर 13, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेहनत करने वाला वक्त बदल देता है। कई लोग तकदीर के भरोसे बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि जो लिखा है वही मिलेगा, पर वो भूल जाते हैं कि तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। मेहनत करने वाला इंसान हालातों को मोड़ देता है और वक्त को मजबूर कर देता है कि वो झुके। किस्मत फॉलो करती है जब तुम एक्शन लेते हो। इसलिए बैठकर इंतजार मत करो, खड़े हो जाओ, चल पड़ो और अपनी तकदीर को अपनी मेहनत से लिख डालो। नंबर 14, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो सबसे पहले खुद को खो देता है। लोगों को खुश करना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम हर वक्त दूसरों की पसंद के हिसाब से जीने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान मिटने लगती है। हर कोई तुम्हें अपने ढंग से चलाना चाहता है, और अगर तुम ना कहना नहीं सीखोगे तो एक दिन तुम्हारे अंदर सिर्फ दूसरों की आवाजें बचेंगी। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, समझदारी है। दूसरों की खुशी जरूरी है, लेकिन खुद की खुशी सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर तुम खुद से दूर हो गए तो दुनिया की कोई मोहब्बत तुम्हें जोड़ नहीं पाएगी। नंबर 15, जो खुद को जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। दुनिया को जीतना आसान है अगर तुमने अपने अंदर के आलस्य, लालच, गुस्से और डर को जीत लिया हो। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, तुम्हारे और तुम्हारे ही कमजोर हिस्सों के बीच। अगर तुम हर सुबह खुद से बेहतर बनने की जंग लड़ते हो तो हर शाम एक छोटा सा विजेता बनकर लौटते हो। दूसरों को हराना बहादुरी नहीं, खुद को बदल पाना ही असली ताकत है। इसलिए ध्यान बाहर कम और अपने अंदर ज्यादा दो, क्योंकि तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही छिपा है। नंबर 16, जिस दिन तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी, उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। हम में से कई लोग पूरी जिंदगी इस कोशिश में बिता देते हैं कि लोग हमें समझें, सराहें या स्वीकार करें, लेकिन जब तुम खुद को समझ लेते हो, खुद से खुश रहने लगते हो, तब दूसरों की राय छोटी लगने लगती है। असली आजादी वो है जब तुम्हारा आत्म मूल्य दूसरों की तारीफों से तय न हो।
जब तुम अपने कर्म से संतुष्ट हो जाओ तो दुनिया का शोर तुम्हें डिगा नहीं सकता। इसलिए दूसरों को नहीं, खुद को साबित करो, क्योंकि आखिर में तुम्हारा जीवन तुम्हारी कहानी है। नंबर 17, दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। हर कोई चाहता है कि समाज सुधरे, रिश्ते बेहतर हों, सिस्टम ठीक चले, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वो खुद कितना बेहतर हुआ है। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है। जब तुम ईमानदार बनते हो तो तुम्हारे आसपास ईमानदारी फैलती है। जब तुम दया दिखाते हो तो दुनिया थोड़ी और नरम हो जाती है। खुद को सुधारना सबसे कठिन काम है, लेकिन यही असली क्रांति है। इसलिए अगर तुम्हें दुनिया को बेहतर बनाना है तो शुरुआत अपने कमरे, अपने मन और अपनी सोच से करो। नंबर 18, जो बीत गया उसे भूलो नहीं, उससे सीखो। अतीत में बहुत कुछ छिपा होता है, दर्द, गलती, पछतावा, पर साथ ही वहां सबक भी होते हैं। अगर तुम बस पछतावे में डूबे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम बीते कल से सीखकर आज को संवार दोगे तो भविष्य तुम्हारा होगा। हर टूटन ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर धोखे ने तुम्हें होशियार बनाया है। इसलिए अतीत से भागो मत, उसे एक शिक्षक की तरह देखो। जो इंसान अपने बीते समय को समझ गया वो भविष्य को संवारने की ताकत पा गया। नंबर 19, ज्ञान तभी काम का है जब उसे जीवन में उतारा जाए। किताबें पढ़ना, मोटिवेशनल वीडियो देखना, विचारों को सुनना, सब अच्छा है, लेकिन अगर वो ज्ञान सिर्फ दिमाग तक सीमित है और जीवन में उसका असर नहीं दिखता तो वो सिर्फ जानकारी है, बुद्धि नहीं। असली ज्ञानी वही है जो अपने जीवन को अपने ज्ञान से संचालित करता है, जो जानता है और उस पर चलता भी है। इसीलिए हर दिन खुद से पूछो, जो मैं जानता हूं, क्या मैं वैसा जी रहा हूं? ज्ञान का असली रूप तब प्रकट होता है जब वो तुम्हारे कर्मों में दिखे, सिर्फ तुम्हारी बातों में नहीं। नंबर 20, कामयाबी की सबसे बड़ी निशानी ये है, तुम शांत हो और दुनिया हैरान। जब तुम बिना शोर किए चुपचाप मेहनत करते हो तो एक दिन तुम्हारी सफलता ऐसा शोर मचाती है कि सब सुनते हैं। कामयाबी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप चमकती है। जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं अक्सर करते कम हैं, लेकिन जो लोग खामोशी में काम करते हैं वो इतिहास लिखते हैं। तुम्हारा लक्ष्य लोगों को जवाब देना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य खुद को इतना बेहतर बनाना होना चाहिए कि तुम्हारा वजूद ही जवाब बन जाए। इसलिए शांत रहो, काम करते रहो, वक्त सबसे अच्छा बोलेगा।